हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। और ये हमारा आज हरियाणा मॉक मेंस एग्जाम जो उसका मॉक 5 प्रैक्टिस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ग्रामर फिलिप्स के ऊपर है। द शिप डैश रॉबिन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। देखो यहाँ पर ना आपको ब्रोकन वर्ड दिख रहा है हर एक के अंदर। ब्रोकन का मतलब खराब हो जाना, टूट जाना। यानी कि शिप खराब हो गई थी तो रॉबिन कहाँ पहुंचा? आइलैंड पर पहुंचा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। देखो शिप खराब हुई तो जो शिप बताओ, शिप तो खराब हुई, शिप खुद से खराब नहीं होगी, मीन्स शिप के ऊपर काम हुआ होगा, है ना। तो शिप यहाँ पे क्या बन रहा है? रिसीवर बन रहा है। यहाँ पर शिप क्या बन रहा है? रिसीवर बन रहा है। जब हमें मालूम है कि सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर से होती है तो वो हमेशा पैसिव होते हैं। वो क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि पैसिव आना चाहिए। अब देखो हैज़ ब्रोकन एक्टिव है इसलिए आंसर नहीं होगा। हैविंग ब्रोकन भी क्या है? एक्टिव है। ये पार्टिसिपल का एक्टिव है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या बनेगा? या तो पैसिव ये है या ये है। द शिप हैविंग बीन ब्रोकन, क्योंकि खुद ब खुद वो होगी खराब, इसलिए मतलब कि शिप खुद से खराब हो रही है, इसलिए यहाँ पर हैड बीन ब्रोकन ही। हैड बीन ब्रोकन किसी व्यक्ति ने खराब की होगी, तो ऐसा नहीं है। बेस्ट आंसर क्या बनेगा रीडिंग के हिसाब से? द शिप हैविंग बीन ब्रोकन रॉबिन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। द स्टार्स डैश काउंटेड। देखो स्टार्स को हम गिन नहीं सकते, इतने सारे हैं, तो इसलिए क्या है? कैन या कैन भी तो आएगा नहीं, मस्ट भी नहीं आएगा, क्या आएगा? कैन नॉट बी काउंटेड। तारों को हम गिना नहीं जा सकता। ये पैसिव बन रहा है। ये क्या बन रहा है? पैसिव बन रहा है। हमें पता है कैन मोडाल है, मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव क्या बन जाएगा? कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, तारे गिने नहीं जा सकते। ओके नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक हैविंग द क्रिट टेंस फॉर्म। प्रोटीन्स डैश कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड प्रोटीन्स में क्या क्या होता है? अब देखो सिंपल सी बात है। प्रोटीन्स यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। हमें पता है जब प्लूरल की बात हो वहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगती है रूटीन के वाक्य में। रूटीन का मतलब है जो आम बात है, जो बार बार होता है वो रूटीन होता है। और इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिफ्थ। अगर प्लूरल की बात हो तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लूरल के साथ फिफ्थ लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? कंटेन बनेगा। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने बताना है यहाँ पे क्या फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई है, क्या आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए। वी हियर द न्यूज, हमने खबर सुनी। वी वर डैश। देखो आपको ना यहाँ पर वर्ब की फॉर्म बतानी है, ठीक है ना। देखो वॉज वर के बाद ना, वॉज वर के बाद या तो लगता है आईएनजी या लगता है थर्ड फॉर्म। अगर आप प्रोग्रेसिव की बात करोगे, प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा। अगर आप पैसिव सेंटेंस की बात करो तो सेकंड फॉर्म का जो पैसिव होता है तो क्या बनता है? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें वर्ब बतानी है, और वर्ब के बाद दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, तो आईएनजी आ सकता है या थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो ये देखो वी वर डिलाइटिंग की सेंस ठीक नहीं बनती है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। बेस्ट आंसर क्या बनेगा? डिलाइटेड, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसिव वाक्य बन रहा है। हम खुश हो गए थे, यानी कि ये क्या है? पैसिव सेंटेंस की फीलिंग आ रही है इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है, आईएनजी नहीं आएगा। ओके अब देखो आपको आर्टिकल फिल करना है। डैश स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट्स और शी ही कैन फाइंड। देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है? एक स्टूडेंट को बेस्ट एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट, जनरल बात की जा रही है, इसलिए क्या आएगा? ए आएगा। अ स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी ही कैन फाइंड। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको अब प्रेपोजिशन बताना है। ये तो आप हज़ारों बार आपने बोला होगा, मे आई कम इन होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सीधा प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? द वॉच इज डैश द टेबल। सिंपल है, द वॉच इज ऑन द टेबल। घड़ी कहाँ पे पड़ी है? मेज़ के ऊपर पड़ी है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा नरेशन है। नरेशन का क्वेश्चन क्या है? द कैप्टन सेड टू द मैन, कैप्टन ने आदमी से कहा स्टैंड एट ईज। अब सेड टू, देखो ये एक तरह का कमांड दिया जा रहा है, ये एक तरह का कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है। कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि स्टैंड एट ईज। सिंपल सी बात है, जब कैप्टन अपने आदमियों से कहेगा तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, इसलिए अर्ज नहीं लिखा जाएगा, वांटेड नहीं लिखा जाएगा, टोल्ड नहीं लिखा जाएगा, कमांड लिखा जाएगा।
टू स्टैंड एट ईज, इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। कैप्टन ने अपने लोगों से कहा कि आराम से खड़े हो जाओ। ओके, पवन सेड टू मी, देखो डायलॉग क्या है, पास्ट का, आपको देखते ही पता लग गया कि ये रिपोर्टिंग पार्ट है, यहाँ पर पास्ट का डायलॉग है। डायलॉग पवन और मेरे बीच में है। डायलॉग क्या है? इफ़ आई हियर ए न्यूज़ आई विल फोन यू, अगर मैं कोई खबर सुनूंगा तो तुम्हें फ़ोन करूंगा। तो डायलॉग पास्ट क्या है, को कन्वर्ट करना है, हमें पता है विल या शेल क्या बनेगा? वुड बनेगा। देखो विल का विल तो रहेगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। वुड आ सकता है, वुड आ सकता है, ठीक है ना, ये वाला तो सेम ही है। ओके, टोल्ड मी दैट इफ ही, देखो यहाँ पे हियर है, जब डायलॉग पास्ट का है तो प्रेजेंट क्या बनेगा? पास्ट बनेगा, हियर्ड बनेगा। हैड हियर्ड लगाना गलत हो जाएगा, तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? डी। तो क्या बनेगा? पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हियर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी। ये बन गया हमारा नरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉइस का। यहाँ पर वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें अवश्य ही एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें पता है मस्ट यहाँ पे क्या है? मोडाल है। मोडाल के बाद क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। जब इसका हम पैसिव करते हैं तो क्या बनता है? मोडाल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो मस्ट का पैसिव क्या बनेगा? मस्ट भी बनेगा। तो मस्ट भी तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही पड़ा है और कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, बड़े लोगों की हमारे द्वारा इज्जत की जानी चाहिए। तो बेस्ट आंसर मस्ट का पैसिव क्या आ जाएगा? मस्ट भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव वार्न्ड यू, आपको अगेन एक्टिव रखा है, आपको ये एक्टिव रखा है। आपको क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। क्या करना है? पैसिव बनाना है। हमें पता है थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? बीन होता है। और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। वी हैव वार्न्ड यू, हमने तुम्हें चेतावनी दी है। अब इसका पैसिव करोगे तो बीन चाहिए। देखो बीन या तो यहाँ पे पड़ा है या यहाँ पे पड़ा है, इसमें तो है नहीं, ये कट गया। तो यू वी हैव वार्न्ड यू, यहाँ पे सेंडर क्या है? वी है, हमने तुम्हें वार्न किया है। यू क्या? रिसीवर है। जब इसका पैसिव करोगे तो यू आगे आएगा, तो यू तो यहाँ पे है नहीं, ये कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे वार्न्ड ये भी कट गया, तो यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें चेतावनी दी गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कैंसिल का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आपको पता है, सेम जिनका अर्थ होता है वो सिनोनिम होते हैं। कैंसिल का मतलब कोई चीज़ रद्द कर देना, आंसर क्या आ जाएगा? एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है? कैंसिल कर देना, किसी पर रोक लगा देना, बंद कर देना, ये सब एबॉलिश करना होता है। अप्रूव क्या होता है? सहमति देना। अलाउ अलाउ करना, ब्रेक तोड़ना होता है। तो इनमें से कुछ भी नहीं बन रहा, तो कैंसिल का सिनोनिम क्या बनेगा? एबॉलिश बनेगा। नेक्स्ट है अबेंडन। देखो अबेंडन शब्द का मतलब होता है त्यागना। अबेंडन शब्द का क्या मतलब होता है? त्यागना। और इसका सिनोनिम बताना है आपको। सिंपल है, फोरसेक का मतलब भी क्या होता है? त्यागना होता है। कीप का मतलब होता है कोई चीज़ रखना, अपने पास रखना। चेरिश मज़े करना, एनलार्ज बढ़ाना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? फोरसेक बनेगा। फोरसेक का और अबेंडन का दोनों का एक ही मतलब होता है, त्यागना। नेक्स्ट देखते हैं माइटी। देखो माइटी शब्द ना ताकत को शो करता है इंग्लिश में, और आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। देखो आप ऑल माइटी लिखते हो ना, ऑल माइटी का मतलब होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जैसे गॉड इज ऑल माइटी। अब इसका क्या मतलब है? कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। तो माइटी शब्द शक्ति का रूट है, ताकतवर को इंडिकेट करता है। इसका एंटोनिम बताना तो क्या बनेगा? वीक बनेगा। क्या बनेगा? वीक। माइटी का एंटोनिम क्या बन गया? वीक। नेक्स्ट है ग्लोरी। देखो ग्लोरी का मतलब क्या होता है? आपका नाम, ख्याति, चमक, ये सब क्या है? ग्लोरी है। इसका एंटोनिम बताना है। रेपुटेशन तो होगा नहीं, फेम भी नहीं होगा, स्प्लेंडर भी, प्रसिद्धि, चमक, ये सब होता है। तो ग्लोरी का एंटोनिम डिबेसमेंट होगा। डिबेसमेंट का मतलब नाम खराब हो जाना, रेपुटेशन खराब हो जाना। तो डी वैसे भी नेगेटिव शब्द होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिबेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टोरी ऑफ ऑल टाइम गॉड्स और हीरोज इज। पुराने समय में हीरोज की महान कहानियां, महागाथा को क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। महान गाथा, महान कहानियों क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। नेक्स्ट है सैड सॉन्ग। देखो सैड सॉन्ग क्या होता है? इसको क्या आपको याद करना पड़ेगा। डर्ज बोलते हैं। जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो सैड सॉन्ग्स गाए जाते हैं, उनको डर्ज बोला जाता है। नेल का मतलब तो क्या होता है? जब किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो बेल बजती है, उसको बेल को नेल बोलते हैं। डिटी का मतलब होता है मनोरंजन के गाने होते हैं, छोटे छोटे गाने होते हैं, मज़े के लिए, मनोरंजन के लिए डिटी होता है। तो डर्ज ध्यान रखना, डर्ज का मतलब क्या होता है? डेथ। बेल सैड सॉन्ग के लिए लिखा जाता है डर्ज। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज। आपको बताना है टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? देखो जो ईमानदार है, इसके लिए एक और आता है पेपर के अंदर, फेयर एंड स्केयर। फेयर एंड स्केयर का मतलब भी क्या होता है? ईमानदार होता है। जो लोग बहुत ईमानदार है अपने काम के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? फेयर एंड स्केयर है ये अबव बोर्ड है। टू बी ऑनेस्ट इन वंस बिजनेस डील, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहते हैं। टू पुट वंस हैंड टू द प्लो। देखो प्लो का मतलब क्या होता है? देखो खेत के अंदर हम कस्सी से वगैरह काम करते हैं ना, प्लो से काम करते हैं, प्लोअर से काम करते हैं। तो जिम्मेदारी लेना, यानी कि टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, यानी कि आसान तो नहीं है ना किसी काम के अंदर, मतलब कि जिम्मेदारी लेना क्या बोलते हैं? टू पुट वंस हैंड्स टू प्लो।
ओके, आपको बताना है कि सही स्पेलिंग किसके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है एग्लोमरेशन। देखो, एग्लोमरेशन वर्ड को याद करने का तरीका है एग। मान लो कई सारे एग्स एक जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, अब अंडे पड़े हुए हैं, तो अंडों का ग्रुप बन गया ना। एग्लोमरेशन का मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है। तो पहली बात तो मीनिंग क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग होती है ए डबल जी से, जैसे एग, तो तरीका याद करने का, स्पेलिंग की स्टार्टिंग किससे होती है, ए डबल जी से होती है। एग्लोमरेशन ई आता होता है, ए, देखो पहली बात तो यहाँ पे ए जी है, ये जी है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ पे ई आता होता है, इसलिए क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा। मतलब क्या होता है, ग्रुप को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रेंडाइज। देखो, एग्रेंडाइज वर्ड कहाँ से आया है, ग्रैंड से आया है। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रैंड का मतलब क्या है, बड़ा। एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा करके बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्रेंडाइज करना होता है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, ए के बाद 2 बार जी आएगा पहली बात तो, इसलिए ए ऑप्शन तो कट गया। और सी ई नहीं होता, एस ई नहीं होता, जेड ई होता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये हमने हमारा मॉक 5 खत्म किया है। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं हरियाणा मेंस एग्जाम, सीईटी मेंस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके सब वीडियोस को देखो, 1 2 3 4, हर एक में लाइक क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जो अलग अलग सेक्शन है। इडियम एंड फ्रेज है, वन वर्ड है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे इतना मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए कि भी क्या क्या आ सकता है। और हो सकता है अगर हम काफ़ी सारे मॉक कर लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता। ठीक है, तो इसी के साथ आज यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं हमारी, आगे करेंगे नेक्स्ट के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।